मेडिकल ऑक्सीजन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडिया कांट ब्रीथ, नेशनल क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और न जाने क्या किस किस टर्म से आज इंडिया को इंटरनेशनल मीडिया रिप्रेजेंट कर रही है। आइए जानते हैं ऐसा क्या संकट है, ऐसा कौन सा संकट है जो कि इस नाम से इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या हमारे हेल्थ सिस्टम कमज़ोर पड़ गया है या फिर हमारी सरकार की राजनीतियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में साध्य द एब्सोल्यूट एम। आज हम जानेंगे LMO क्या होता है, LMO से जुड़ी क्राइसिस क्या होती है। LMO मतलब लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ हॉस्पिटल्स के बेड के अनअवेलेबिलिटी से, बेड की कमी होने से, मेडिकल सप्लाईज की कमी होने से, ऑक्सीजन की कमी होने से हज़ारों लोगों ने दम तोड़ दिया और ज़िंदगी के इस सफ़र में हमारा साथ छोड़ दिया। दोस्तों, इंडिया इज़ गोइंग थ्रू अ डिवास्टेटिंग humanitarian crisis, unfortunately being victim of COVID-19 pandemic। कितने हॉस्पिटल्स तो बंद हो गए, कितनों पे ताले लग गए, कितनों ने अपना काम रोक दिया क्योंकि उनके पास सप्लाईज ही नहीं है, उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट ही नहीं है कि इस वायरस के साथ वो लड़ सकें। इस मुद्दे की आवाज़ इतनी बुलंद, इतनी दूर तक पहुंची, इंटरनेशनल मीडिया ने तो ये तक कह दिया है कि भारत की मौजूदा सरकार ही इस गैर जिम्मेदाराना हरकत और लापरवाही का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने मौजूदा सरकार से इमीडिएट एक्शन प्लान की डिमांड की है। आइए समझते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन आखिर होता क्या है। दोस्तों, एक कॉमन बिलीफ है कि जितनी भी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो 100% एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, 100% ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, नेचर में। मात्र 21% हम इनहेल करते हैं, पूरी दुनिया इनहेल करती है। बाकी 78% नाइट्रोजन है और 1% वो है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड हाइड्रोजन। और जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है वो एक हाईली प्यूरिफाइड ऑक्सीजन होता है जो कि ऑलमोस्ट 99.5% जिसकी एफिकेसी होती है, प्योरिटी होती है। एक पेशेंट अगर उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो नेचुरल ऑक्सीजन से वो क्योर नहीं हो पाएगा क्योंकि नेचुरल ऑक्सीजन में 100% ऑक्सीजन नहीं है। नेचुरल ऑक्सीजन में अदर गैसेस भी हैं, लेकिन अगर वो मेडिकल ऑक्सीजन लेगा, अगर वो LMO लेगा तो वो क्योर हो सकता है क्योंकि 100% ऑक्सीजन होता है उसमें, 99.5% ऑक्सीजन होता है और गैसेस नहीं होती हैं उसमें। तो ये मतलब होता है कि लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन होता क्या है। ये प्योर ऑक्सीजन है और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंडस्ट्री में चलता है, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में एंड अदर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। मेडिकल ऑक्सीजन को लेने के लिए, यूज करने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, किसी हॉस्पिटल से रेफरेंस चाहिए। आइए जानते हैं ये मेडिकल ऑक्सीजन बनता कैसे है। दोस्तों, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम अब कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसीजर है और साइंटिस्ट के निगरानी में, साइंटिस्ट के प्रेजेंस में ही ये सारे काम होते हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब बिकॉज एट द एंड ये ह्यूमन लाइफ से भी रिलेटेड है। तो ये इंश्योर करती हैं वो यूनिट्स, वो फैक्ट्रीज और वो प्लांट्स कि जब मेडिकल ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट हो, इट शुड बी प्योर डिवॉइड फ्रॉम ऑल अदर गैसेस। जब नेचुरल एयर को -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -200 डिग्री सेल्सियस पे जब उसे कूल किया जाता है तो वो लिक्विड बनता है और फिर उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू चैम्बर्स में ले आया जाता है और फिर हल्का सा उसको हीट किया जाता है। जब हल्का सा हीट करेंगे तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन बॉइल्स ऑफ होके कंटेनर से निकलेगा और वो फिर स्टोर हो जाएगा। फिर -186 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर्गन बॉइल्स ऑफ होके वो किसी कंटेनर में स्टोर हो जाएगा एंड देन -185 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन बॉइल्स ऑफ होगा और फिर वो किसी कंटेनर में जाके स्टोर होगा। दैट ऑक्सीजन इज LMO, लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन। दैट इज अ प्योर ऑक्सीजन विच कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस एज वेल। दोस्तों, ये फिर मेडिकल जो LMO फिर एक्सट्रैक्ट हुआ है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, फिर वो ऑक्सीजन वेरियस क्रायोजेनिक टैंकर्स में जाएगा, क्रायोजेनिक सिलेंडर्स में जाएगा ताकि वो स्टोर हो सके, वो ट्रांसपोर्ट हो सके एंड यूजर तक। और क्रायोजेनिक टैंकर्स एंड क्रायोजेनिक सिलेंडर्स वही they are not normal tankers, they are not normal cylinders, they are meant to be kept the temperature of the oxygen stable।
उनके पास उसमें वो फैसिलिटी होती है ताकि वो कूल कर सके -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्योर ऑक्सीजन एक एसेंशियल पार्ट है स्टील मेकिंग प्रोसेस में। प्योर ऑक्सीजन एक एसेंशियल पार्ट है रॉकेट के फ्यूल में, एक एसेंशियल पार्ट है वेल्डिंग एंड कटिंग प्रोसेस में, और ऑफ कोर्स इन मेडिकल सेक्टर, जो कि हजारों लाखों लोगों की जान बचाता है। दोस्तों, ऑलमोस्ट इंडिया में 500 फैक्ट्रीज हैं जो कि ये ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करते हैं, LMO मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर इनको स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, लिंडे इंडिया, गोयल MG गैस प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मदद से ये सारी प्रोसेस कर रही हैं। दोस्तों, इंडिया के पास कैपेसिटी है अब तक 7000 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, मेडिकल के लिए, और हमारे पास उससे ज्यादा है भी, लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है। रीगैसिफिकेशन के प्रोसेस से इस LMO को सिलेंडर्स में डाला जाता है, टैंकर्स में डाला जाता है, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके और एंड यूजर तक वो पहुंच सके। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने रिसेंटली 2 प्लांट सेटअप किए हैं, जो कि बहुत बड़े प्लांट इन वेस्ट बंगाल एंड यूपी, लेकिन वो एक बहुत रिमोट जगह पे हैं जहां से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी वे में नहीं हो पाता। तो अभी अगर आपने सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में ऑक्सीजन एक्सप्रेस का इनिशिएटिव लिया है, की शुरुआत की है, फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, अनइंटरप्टेड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ग्रीन कॉरिडोर की मदद से, ग्रीन कॉरिडोर के आइडिया से ऑक्सीजन एक्सप्रेस का मूवमेंट होगा, जो अनइंटरप्टेड स्टेशन A से स्टेशन B ले जाया जाएगा, शहर एक से दूसरे शहर ले जाया जाएगा और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो आइए समझते हैं ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या होता है। ग्रीन कॉरिडोर एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, बहुत ही स्मार्ट स्टेप है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमरजेंसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचाने के लिए। इसमें लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की बहुत अहम भूमिका होती है। इनके अंडर में, इनके प्रेजेंस में ये इंश्योर करते हैं कि वो 2 सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कोई इंटरप्शन ना हो, कोई ट्रैफिक ना हो, ताकि कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट, कोई भी इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचे, जो कि जिसकी दूरी फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटा होती है, तो ग्रीन कॉरिडोर की वजह से सड़क मार्ग से 15 मिनट में वो दूरी तय की जा सकती है। इनिशियली ये पहले बनाया गया था ताकि कोई अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा है या फिर कोई एम्बुलेंस है, बहुत इमरजेंसी सर्विस है, तो सख्त हिदायत दी जाती थी लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को, फिर वो ग्रीन कॉरिडोर बनाते थे और फिर उस रूट से वो एम्बुलेंस या फिर वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होकर जाता था। लेकिन अब वो फैसिलिटी, अब वो स्मार्टनेस हम इस टाइम पे दिखा रहे हैं, और वही चीज ग्रीन कॉरिडोर हम ट्रेन्स में, रेलवेज ने इंप्लीमेंट किया है कि सोर्स पॉइंट A से पॉइंट B तक कोई भी ट्रेन अगर निकल रही है तो वो एंड यूजर तक जाएगी, वो एंड डेस्टिनेशन तक जाएगी। इंडिया में अपने पास लगभग 1200 से 1500 टैंकर्स अवेलेबल हैं, क्रायोजेनिक टैंकर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो बहुत रिमोट एरियाज में हैं, वो इमीडिएट यूज के लिए, इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए नहीं प्रेजेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स ने उन टैंकरों को भर के, उन टैंकरों को एयरलिफ्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे रखा, जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहां से फिर क्रायोजेनिक टैंकर्स लोड होके, फिल होके फिर स्टेशंस पे आते हैं, रेलवे स्टेशंस के थ्रू, फिर वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस दूसरे स्टेट में एंड पॉइंट तक जाती है। फिर जब रोल ऑन और रोल ऑफ, यहीं पे प्रोसीजर, रोल ऑन मतलब कि क्रायोजेनिक टैंकर्स को ट्रेन पे रोल ऑन कीजिए एंड देन रोल ऑफ ट्रेन पे, ट्रेन से उतार दीजिए। सो द रोल ऑन एंड रोल ऑफ प्रोसीजर यही है, और ये बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। इससे उम्मीद है कि हमारी सप्लाई में थोड़ी सी इजाफा हो और तुरंत हॉस्पिटल्स को ये मुहैया कराया जाए, प्रोड्यूस कराया जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी हमारी समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक्स की। हमारे पास अगर ऑक्सीजन अवेलेबल भी हो जाए, लेकिन किस शहर में, किस जगह पे वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो लॉजिस्टिक्स अभी भी थोड़ी सी वीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अपने प्राइवेट क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं, जो कि डायरेक्ट यूनिट से जाके वो सप्लाई ले आते हैं और हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट सप्लाई होती है।
लेकिन जो स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, जो रिमोट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे ये फैसिलिटी है पेशेंट्स को कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मिल सकती है, वो अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी सप्लाई चेन अफेक्ट हो रही है, वहाँ पे मरीज मर रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादा हैं क्योंकि वो रिमोट एरिया है, वहाँ पे फैसिलिटी कम है, वहाँ पे टैंकर्स हमारे नहीं पहुँच पा रहे हैं। किसी भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर को भरने में 2 से 3 घंटे लगते हैं और पूरी गाड़ी भरने में लगभग 7 से 8 घंटे का पूरा प्रोसेस है। तो किसी भी शहर में अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर इसको ले जाना है क्रायोजेनिक टैंकर को, तो ऑलमोस्ट 24 घंटे या फिर 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। और किसी भी टैंकर को अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो फिर तो लगभग 3 से 5 दिन, कभी कभी 4 से 6 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि ये टैंकर्स रात में कभी नहीं चलते। ये टैंकर्स हमेशा दिन में चलते हैं क्योंकि रात में इनको एक्सीडेंट्स की बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि रात में ये नहीं चल पाएंगे। दिन में चलते हैं ये और इनकी स्पीड ओनली 40 किलोमीटर पर आवर की होती है। सो यू कैन इमेजिन कि डिले कहाँ पे हो रहा है। जितना दूर हॉस्पिटल होगा उतना देर तक सप्लाई पहुंचेगी, या जितना छोटा हॉस्पिटल होगा उतनी देर तक सप्लाई पहुंचेगी। आइए जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या तरीका है। क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी पैनल को इनवाइट किया है, जिसमें वो मेजर कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई इमीडिएटली कैसे उसको बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि इंडिया में बिफोर कोविड हैपन पर डे की कैपेसिटी थी 1000 से 2000 मेट्रिक टन। अब कोविड टाइम पे पर डे की कैपेसिटी 5000 टन हो गई है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट मोर देन 4 टाइम्स। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का मेन मामला है। डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। सप्लाई के लिए प्रोडक्ट तो है, माल तो है, लेकिन लॉजिस्टिक्स नहीं है। पीएम मोदी रिसेंटली अनाउंस 551 पीएसए प्लांट्स, प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन, कि वो प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो ऑक्सीजन बनाते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन का, इसमें से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। उनका ये कहना है कि इस कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में एक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए और 100 ऐसे हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां उस हॉस्पिटल्स में ही पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि पेशेंट्स को 24/7 ऑक्सीजन की फैसिलिटी दी जाए। लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल करने की अनुमति दी थी, 162 की अनुमति दी थी, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ 33 ऑपरेशनल हैं। अभी तो 550 दे रखी है। लेट्स सी कि ये ऑपरेशनल इसमें से कितने होते हैं और कब तक होते हैं। हॉस्पिटल्स को ये वादा किया गया है कि आपके पास इतनी सप्लाई होगी कि एटलीस्ट आप 10 दिन तक आप पेशेंट्स को 24/7 ट्रीट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट दे सकते हैं ऑक्सीजन का। लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक छोटी सी कमेटी बनाई थी जिसके कुछ गाइडलाइंस थे कि पर यूनिट, पर पर्सन, पर आईसीयू 40 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन सपोर्ट होगा और वार्ड में 15 लीटर होगा। और उस कमेटी ने यह भी एडवाइस किया था कि उस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और किसी भी पेशेंट का अगर ऑक्सीजन लेवल, अगर SpO2 लेवल 92 से नीचे जाता है तो ही उसको ऑक्सीजन सपोर्ट मिलेगा। आइए देखते हैं कि इंडिया को किस किस कंट्री ने सपोर्ट किया है। इंडिया हैज रिसीव्ड एंड येट टू रिसीव मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम 15 कंट्रीज, ताकि वो इस ऑक्सीजन के क्राइसिस से ओवर हो जाएं और जो भी फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल सप्लाईज में प्रॉब्लम हो रही है उसको हम ओवरकम कर सकें इमीडिएटली। सो 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम USA एट दिल्ली एयरपोर्ट। यूनाइटेड स्टेट ने इवन वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स भी हमें सेंड करने हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हैज अग्रीड टू send the raw materials of vaccine, to manufacture vaccine. India has also received a big help from Singapore, 500 BiPAPs, 250 oxygen concentrators and other medical supplies, जो कि मुंबई में एयर इंडिया के थ्रू ले आया गया। यूके ने, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड ने 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, 120 नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स एंड 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स भेजे। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने तो मैसिव सॉलिडारिटी मिशन के तहत इंडिया को
8 ऑक्सीजन जनरेटर्स भेजा, जिसकी कैपेसिटी अनइंटरप्टेड 250 बेड के हॉस्पिटल को दी जा सकती है अगले 10 साल तक। दैट्स अ बिग हेल्प। ऑल्सो फ्रांस हैज सेंट 28 ventilators through and their consumables, as well as 200 electric syringes. Not only this, India received 7 metric tons of medical supplies from UAE. Other countries like Australia, Germany, Russia, China have come forward to help India. Big business giants like Reliance, Tata, Amazon, Google, Microsoft have offered help to India, immediate and immense help to India with oxygen generators, oxygen concentrators and medical supplies. तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, थोड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो कोई भी पेशेंट या कोई भी पॉजिटिव पर्सन देख रहा है तो मेरी आपसे यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हौसला रखें, हिम्मत ना हारें। हमें बहुत सारे कंट्रीज से हेल्प मिल रही है, हमारे खुद के स्टेट से हेल्प मिल रही है काफ़ी। कुछ दिन तक अपना हौसला बनाए रखें। हमारे पास बेड भी होगा, हमारे पास ऑक्सीजन भी होगा, हमारे पास ज़िंदगी भी होगी, आप भी होंगे और हम भी होंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद।